हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी चैनल। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नमाला 5.2 कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। तो आगे चलने के से पहले हमको कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो आपको स्क्रीन पे मैंने जो फार्मूले दिखा रहा हूँ, ये सभी फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। इन सबको याद करने के लिए आप यहाँ से स्क्रीन से आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इन सभी फार्मूलों का। तो चलो इनको याद करते हैं। याद करने से पहले मैं आपको ये सभी फार्मूले समझा देता हूँ, आप इनको आराम से याद कर लेना। तो चलो फार्मूलों को समझते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है शुरू से एनवा पद निकालने का। तो एनवा पद का सूत्र है एन बराबर है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन से एनवा पद का है एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ एल है अंतिम पद, अंतिम लिखा हुआ है, यहाँ पे पद भी लिख देते हैं। फिर क्या है, एन संख्याओं का योगफल, ये नया फार्मूला है। तो एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 2a को a प्लस ए लिख देते हैं। तो n बटा दो 2a को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, एन का सूत्र है, या इसको l भी लिख सकते हैं। इनमें से कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। तो फिर ये क्या बन गया, एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक a का a प्लस इसकी जगह पे l लिख दें या फिर an लिख दें, कोई एक भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसके आगे हम अब प्रश्नमाला स्टार्ट करते हैं। प्रश्नमाला स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। तो चलो सबसे पहला उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 13। तो क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलो अपन समांतर श्रेणी को उतार लेते हैं पहले। तो समांतर श्रेणी में पहले वाला दे रखा है 1, 4, 7, 10 डैश डैश डैश, इसमें कितने पदों का योगफल पूछ रहा है, 20 पदों का योगफल, 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका प्रथम पद हो गया इसका a। फिर इसका निकालते हैं सार्वंतर हो गया 4 माइनस 1 बराबर 3। फिर इस निकालते हैं इसका n। तो n क्या है, 20 पदों तक, तो n का मान 20 हो गया। तो इसका योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर n बटा दो कोष्टक n माइनस वन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे। तो n का मान यहाँ पे कितना है, 20। तो n की जगह पे यहाँ पे 20 लिख देंगे बटा दो 2 का 2 इंटू a का मान 1 प्लस का प्लस n माइनस वन इंटू डी। 10 का मान 20 माइनस 1 इंटू 3, डी का मान 3, 20 से कट गया, ये हो गया 10। तो 2 एकम 2 प्लस का, यहाँ पे प्लस था, भूल गया मैं, सॉरी। 20 माइनस से कितना हो गया, 19 इंटू 3 का 3। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। 10 ऐसे कैसे आ गया, 2 प्लस 19 19 57। तो 57 और 2 59 इंटू 10, 59 को 10 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 590। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो प्रश्न वाले में क्या लिख सकते हैं, अभिष्ट योग लिख रखा है वहाँ पे। तो देख लो अभिष्ट योग 590 है। लेकिन अभिष्ट योग ये क्या होता है, इसके लिए आपको ये नहीं लिखना है, आपको इस प्रकार से लिखना है कि अतः 20 पदों का योग या योगफल 590 होगा। अतः 20 पदों का योग 590 होगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्या दिखा रहा है, वही समांतर श्रेणी 2, 7, 12 2, 7, 12। तो इसमें क्या बोल रहा है, 10 पदों तक या 10 पदों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो a का मान हो गया प्रथम पद 2, d बराबर 7 माइनस 2, n बराबर 10। ऐसे निकालते हैं, एस एन बराबर n बटा दो कोष्टक 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख लेंगे। तो एस n का मान 10, तो एस 10 बराबर n की जगह 10 बटा 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान 2 प्लस n माइनस वन, n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 7। अरे 7 नहीं आएगा, 7 में से 2 बाकी निकलेगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो ये इंटू में 5 आ जाएगा इस पर, कोष्टक 1। 10 में 2 का भाग लगाया तो 5, कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस, अरे यहाँ पे प्लस भूल गया, फिर से 9 इंटू 5। 5 ऐसे कैसे आ गया, प्लस 4 इंटू 9 पंचा 45, 45 और 4 49 और 5 इंटू में। तो इनको गुणा करते हैं,
9 पंजे 45, 45 का 5, 45 का 5 असल के 4, 4 पंजे 20, 20 और 4 24, तो कितना हो गया 245। तो ये आंसर दे रखा है अपने को यहाँ पे अभिष्ट योगफल 245। लेकिन आपको यहाँ पे फिर से उसी प्रकार अभिष्ट योगफल 245 नहीं लिखना है, आपको फिर से उसी प्रकार लिखना है जैसे हमने ऊपर लिखा था तो लिखना है। अतः 10 पदों का योग 245 होगा, 10 पदों का योग 245 होगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। तो एग्जाम्पल अपने को दे रखा है, तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, तो निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। यही है फिर से। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या देखा, 34, 32, 30 डैश डैश डैश, तो लिख लेते हैं 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश 10 तक इनका योग करना है। ये कोई समांतर श्रेणी टाइप से नहीं दे रखा है, बट ये दे रखा है, इसका योग करते हैं। तो 20 अंतिम पद हो, ये 10 अंतिम पद हो गया, तो इसको अंतिम पद लिख देते हैं या nवां पद लिख देते हैं, एक ही बात है। ए का मान, फिर इधर ए का मान निकालते हैं, तो ए बराबर कितना हो गया 34, ए का मान बाद में लिखते हैं। चलो ए एन बराबर, ये फॉर्मूला लगाते हैं, फिर ए एन बराबर 10, ए एन का मान तो अभी निकाला ही था, तो ए एन का मान हो गया 10, ए एन का मान वो था, तो ए एन का मान तो 10 है। तो फिर ए का मान 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 2। इसको 32 में तो 34 आएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। और एन का मान 10, अरे ये एन का नहीं, ये ए एन का मान है, ये एनवा पद है एनवा, एन का मान नहीं है। इसको सोल्व करते हैं, जो हो गया 10 माइनस 34, तो कितना बच गया माइनस का 24, ये माइनस का 24 बच गया, बराबर माइनस का 2n प्लस 2, तो इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो 26 बराबर माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस, तो n बराबर 26/2, तो कितना हो गया 26 में 2 का भाग लगाए तो 13 हो गया। तो ये n का मान 13 आ गया, तो यहाँ पे कितना लिखा था nवां पद, 10 nवां पद था, तो n का मान कितना हो गया 13, तो क्या 10 13वां पद हो गया, तो लिख देंगे कि 13वां पद 10 है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि 13वां पद 10। आपको यहाँ पे क्या निकालना था, 13 पदों का, इन सभी पदों का योगफल निकालना था, तो कितना पदों को निकालना है 13 पदों का, तो कितना निकालेंगे S13, कि 13 पदों को निकालना है तो लिख देते हैं S13 का सूत्र लगा देते हैं, तो 13/2, इनके n/2 था, तो n की जगह 13, तो 13/2 बड़ा वाला कोष्टक 2 गुणा ए, तो 2 गुणा ए का मान कितना था 34, तो 2 गुणा 34 प्लस 13 माइनस n-1, तो n का मान तो हो गया 13, तो 13 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना था माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख देते हैं और बड़ा वाला कोष्टक बंद, बराबर 13/2। ऐसे कैसे आ गया 34 दूनी 68 प्लस 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12, माइनस का 2 गुणा में, तो इसका कैसा आ गया। फिर बड़ा वाला कोष्टक बंद कर देते हैं। इसके बाद में चलते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, ऐसे कैसा आ गया। फिर 13 को इसको लिखते हैं 13/2, ये जोड़ के कितना हो गया 44 हो गया, 34 नहीं। अब 44 को 2 से काट देते हैं तो कितना है 22, तो कितना आ गया नीचे 13 × 22, तो 13 × 22 कितना हो गया 13 दूनी 26, 2 हो गया 22, 286 हो गया। तो 286 को क्या लिखेंगे अपन
तो यहाँ पे लिखते हैं कि आता है योगफल बराबर 286। इनकी इस पूरी श्रेणी का योगफल कितना हुआ? 286। तो लिख देते हैं आता है योगफल बराबर 286 होगा। अब चलते इसके सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला ये सेम इसकी तरह ही है, तो सेकंड लगा के इसको आप खुद कर लेना है, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है? ये जो सामने आपको दे रखा है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 लगाते हैं, 15। तो चलो इसको पढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर बोल रहा है समांतर श्रेणी दे रखा है, इसके कितने पदों का योगफल 513 है। ये ऐसे बोल रहा है कितने पदों का योगफल 513 होगा। तो ये समांतर श्रेणी बता लेते हैं 54, 51 और 48 -23। बोल रहा है इसके कितने पदों का योगफल कितना है? 513। कितने पदों का योग 513 होगा। चलो लिख दिया। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना कि n पदों का योगफल 513 होगा। n पदों का योग 513 होगा। तो पहले अपने को पद निकालना है कि कितने पद हुए, वो n का मान निकालना है। तो अपने को n ज्ञात करना है। इसके बाद में n ज्ञात करना है, तो अपने को योगफल दे रखा है, इसलिए योगफल वाला सूत्र लगाते हैं। SN बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू d। योगफल दे रखा है 513, ऐसे अपने को n का मान निकालना है। तो योगफल 513 ऐसे कैसे उतार लेते हैं। तो लिखते हैं 513 बराबर n का मान तो ज्ञात करना है, तो n को ऐसा कैसे रख देते हैं /2 कोष्टक 2a इंटू a का मान कितना हो गया 54 प्लस n का मान निकालना है n-1 इंटू d का मान कितना हो 51 - 54 कितना हुआ -3। फिर इसको फिर से सोल्व करते हैं। तो 513 इधर का ऐसा कैसा बराबर n/2 108। ये यहाँ पे इनका योग हो गया 108 प्लस n-1। इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो -3 - 3n। फिर ये 2 को इधर गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। तो हो गया 1026 बराबर n ऐसे कैसे कोष्टक में 108। ये यार लाइट चली गई थी तो कुछ मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे वीडियो रोकना पड़ा। तो यहाँ पे 108 प्लस 3 - 3n ये ऐसा कैसे आ गया। फिर 1026 ऐसा कैसा आ गया फिर से बराबर इधर इसको n को अंदर गुणा कर देते हैं, तो 108 n प्लस 3n माइनस 3n का स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण बन रहा है। तो द्विघात समीकरण आपको सोल्व करना आता होगा, नहीं आता तो चलो सोल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इधर लिखते हैं, तो उस पीछे वालों को कैसे उतार लेते हैं। इधर 26 और इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया 111 n माइनस 3n स्क्वायर। तो लिख देते हैं माइनस का 3n स्क्वायर। माइनस का 3 को इधर स्क्वायर वाले द्विघात वाले को इसको प्लस वाला बनाना है, तो इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो प्लस का हो गया 3n स्क्वायर माइनस इधर 111 और इसको भी इधर ही रखते हैं, तो 1026 प्लस का 1026 बराबर 0, यानी कि सभी को एक साइड में लेके चले गए। अब ये इसको आपको क्या करना है, ये द्विघात समीकरण है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलो आपको सॉल्व करना दिखाता हूँ। तो पहले इसको n स्क्वायर वाले को पास में 3 है, तो इस 3 को हटाते हैं, तो सभी में 3 का भाग लगा देते हैं, तो कितना बच गया n स्क्वायर माइनस इस 111 में लगाएंगे 3 का, तो 37n प्लस 1026 में लगाएंगे, तो कितना हो गया 342 बराबर 0। इन सब में 3 का भाग लगा दिया। अब चलो ये द्विघात समीकरण बन गया। इस 37 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर यह आए और प्लस करने पर ये, तो आपको सिखाता हूँ। चलो -18 - 19 और 18 को जोड़ेंगे तो 37 आएगा, और गुणा
गुणा करेंगे तो 342 n स्क्वायर आएगा। तो चलो ठीक है, बन गया। तो अब क्या करते हैं, दोनों में इधर दोनों में से n कॉमन आया तो n कॉमन ले लिया, 2 लिख दिया, -19 इतने में से 19 कॉमन आ गया, तो क्या बचा n-18 बराबर 0। अब दोनों में से n-18 दोनों में सेम है, तो n-18 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो n-18 ऐसा कैसा, इधर क्या बचा n, इधर क्या बच गया -19 बराबर 0। तो n-18 बराबर 0 और n-19 बराबर 0। तो n बराबर 18 और n बराबर 19। अब देखते हैं यहाँ पे n के अपने पास 2 मान आ रहे हैं, n का मान 18 भी आ रहा है और n का मान 19 भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप n का मान कौन सा मानेंगे, तो चलो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो आता है, यदि आप n का मान 19 रखते हैं, पहले अपन 19 रख के देखते हैं, तो an बराबर 19 रखते हैं, तो यहाँ पे an बराबर a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो a19 का मान निकालते हैं पहले अपन, a19 का मान आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो a का मान 54 + n-1 19 - 1 18 लिख दें, फिर 19 - 1 लिख लेते हैं एक बार, -3 54 ऐसा कैसे आ गया, 54 को ऐसे कैसे लिख देते हैं, +19 - 1 गया तो 18 गुणा में -3, इसको सोल्व करते हैं। 54 18 54 -54 में 54 गया तो 0। तो n का मान यदि 19 रखते हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ 19वां पद शून्य है, तो 19वां पद तो शून्य है, तो 18वां पद कितना हुआ। लेकिन क्या पूछ रहा था अपने को कि 513, क्या पूछ रहा था प्रश्न में, कौन से पदों, कितने पदों का योग 513 है। तो 18 पदों का है, क्योंकि 19वां पद तो शून्य है, इसलिए 18 पदों का ही हुआ। तो लिख देंगे कि 18 पदों का योग 513 है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मिलते रहेंगे अगले वीडियो में।